मंत्र व्याख्या की ओर चलते हैं। ओम खम ब्रह्म ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 47। ओम ओम आनासत्या त्रिभिः एकादशैः देवेभिः यातं मधुकेयम् अश्विना प्रआयुः तारिष्टं नीरपांसि मृक्षतम् सेधतं द्वेषो भवतं सचा भुवा। आइए इस मंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। आ उपसर्ग है, सम्यक समन्तात के अर्थ में आता है। न सत्या शब्द पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। जो लोग न रहे हों या पुनः थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं और लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ना अव्यय है, उपसर्ग है। ये हमने आपको बताया है कि वेद में अव्यय और उपसर्ग एक ही होते हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। लौकिक संस्कृत में वेद के कुछ अव्यय को उपसर्ग माना गया। उपसर्ग का आशय है कि वो शब्द के साथ जुड़ा ही रहेगा, धातु के साथ जुड़ा रहेगा, और अव्यय पृथक शब्द के रूप में प्रयोग होता है। उपसर्ग और अव्यय में केवल इतना अंतर है, क्योंकि वेद में उपसर्ग भी स्वतंत्र शब्द के रूप में अलग से ही आते हैं। अर्थात लौकिक संस्कृत में जिनको उपसर्ग कहा गया है वे वेद में स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं, अव्यय माने जा सकते हैं, कह सकते हैं। वे अव्यय के रूप में ही प्रयोग हो सकते हैं, होते हैं वेद में। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वेद में बहुत से जो अव्यय हैं उनमें से कुछ को लौकिक संस्कृत में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात शब्दों से जोड़कर ही प्रयोग करते हैं, स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयोग नहीं करते। इसी मंत्र में देख लीजिए, पहला ही शब्द आ है। आ उपसर्ग है लौकिक संस्कृत में। ये जहां भी लिखा जाएगा शब्द के साथ जुड़कर ही आएगा। आगमन, आयातम आदि जो भी प्रयोग होगा वो आ वहां जुड़ा ही होगा। लौकिक संस्कृत में कहीं भी आपको आ इस प्रकार अलग से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जबकि वेद में बहुधा मिलता है आ या कोई भी उपसर्ग। सभी उपसर्ग सामान्यतः केवल आ और अन, ये दो ही उपसर्ग वेद में हैं, आप कह सकते हैं, जो सदैव जुड़े हुए ही मिलते हैं। तो वैदिक भाषा की दृष्टि से आप कहने केवल दो ही उपसर्ग होते हैं, आ और अन। दोनों का अर्थ नकार निषेध है, नहीं है। से सभी उपसर्ग स्वर्ण शब्द के रूप में आते हैं। जैसे इसमें आ आया हुआ है, दीर्घ आ, तो ना सत्या में ना अव्यय है, ना नहीं के अर्थ में अव्यय है। उसके पश्चात आ, ये और अव्यय या उपसर्ग है कह लें। लौकिक संस्कृत में उपसर्ग है, हालांकि आ हमने आपको बताया कि वेद में भी उपसर्ग ही है। तो ना अर्थात नहीं, उसके पश्चात आ उपसर्ग आ गया, उसका अर्थ भी नहीं। नहीं को नहीं कर दिया। अब आप सोचिए, नहीं को नहीं कर दिया, निषेध का निषेध कर दिया, तो वो तो सकारात्मक हो गया, विधेयात्मक हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है, आपने पढ़ा है। तो नहीं को नहीं कर दिया, निषेध का निषेध कर दिया। ना नहीं, आ नहीं, सत्या सत्य, जो सत्य ही है, असत्य नहीं है। ना असत्या, सत्य में आ लगा तो असत्य हो गया, अर्थात जो सत्य न हो उसके पहले ना लगाया तो बोले ना असत्या, जो असत्य नहीं है। ये स्पष्ट कर दिया कि ये और जो कुछ भी हो असत्य तो नहीं है। जिसकी भी बात हम कर रहे हैं, ना सत्या, वो असत्य नहीं है। इससे हम लोगों ने एक और प्रेरणा, एक सीख ली कि भाई हो सकता है सदा सर्वदा हम पूर्णता सत्य न बोल सकें, इतना प्रयास तो करें कि असत्य न बोलें। यह वेद का व्यवहारिक मार्गदर्शन है। ना सत्या शब्द का प्रयोग वेद में बहुत होता है।
हो सकता है हमको यही सिखाने का प्रयास कर रहे हूं कि भाई यदि जटिल व्यवहारिक जीवन में सदा सर्वदा पूर्णता सत्य बोलना संभव न हो आपके लिए, तो आप वेद से जुड़े हैं इतना तो करें कि असत्य न बोलें। यदि कोई सत्य नहीं बोल सकते तो मौन रह लें, या जैसे आपने कोई बात हमसे पूछी और वो जो सत्य है वो हम आपको किसी कारण से बताना नहीं चाहते, उचित नहीं समझते, हमें लगता है कि ये सत्य आपको नहीं बताया जाना चाहिए, तो कम से कम हम आपको उस विषय में असत्य जानकारी नहीं देंगे। हम आपसे संभव है तो स्पष्ट कह देंगे कि भाई इसको छोड़िए, इस विषय पर हम आपको नहीं बता सकते हैं, इसकी जानकारी हम आपको नहीं दे सकते हैं किसी कारण से, यह आपके लिए उपयुक्त नहीं है, या अन्य किसी कारण से आपको बताना उपयुक्त नहीं है। संभव हो तो हम स्पष्ट कह दें, और यदि यह भी संभव ना हो तो जैसे भी हो उसे मौन कर लें, टाल दें कि छोड़िए, परंतु किसी भी परिस्थिति में असत्य जानकारी न दें। हम जानते हैं कि यह सत्य नहीं है, फिर भी हम आपसे कह रहे हैं, ऐसा ना करें। ना सत्या शब्द से इतना तो सीख ही लें। कहा गया अनासत्या, जो सम्यक समन्तात रूप से असत्य नहीं बोलते वे नासत्या कहलाते हैं। नासत्या सामान्यता द्विवचन में आता है, युगल के अर्थ में आता है। अब वो युगल माता पिता, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन, गुरु शिष्य, राजा प्रजा, राजा मंत्री, कुछ भी कह सकते हैं। आपको विभिन्न वेद भाष्यों में हो सकता है सीधे सीधे नासत्या का कहीं राजा मंत्री आदि कुछ इस प्रकार से गुरु शिष्य किसी ने लिख दिया हो, किसी ने राजा मंत्री लिख दिया हो, तो यह भ्रम होता है कि भाई इस नासत्या शब्द का अर्थ क्या है, कहीं ये लिख दिया, कहीं वो लिख दिया, कहीं वो लिख दिया। तो आप ये जान ले, नासत्या का शाब्दिक अर्थ है जो असत्य न हो, जो असत्य भाषी न हो। पूर्णता सत्य भले न बोले, परंतु कम से कम वो असत्य नहीं बोलेगा, इतना भरोसा आपको होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण हम जो दें कि युधिष्ठिर की छवि तो थी कि सामान्यता सत्य बोलते हैं, उनके सत्य बोलने का दुरुपयोग किसी ने कैसे किया वो प्रकरण जाने दीजिए। कर्ण के विषय में भी एक छवि थी कि वो सत्य बोलते हैं। किसी भी कारण से भीष्म और कर्ण के मध्य बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। भीष्म जी कर्ण को बहुत नहीं मानते थे, बहुत प्रिय नहीं था उनका वो। फिर भी कोई प्रकरण आया तो भीष्म ने कहा कि भाई कर्ण कह रहा है तो सत्य ही होगा, कर्ण असत्य तो नहीं बोल सकता। भाई किन्हीं कारणों से वो उनका बहुत प्रिय नहीं था। ठीक है, उसका कुछ गुण कर्म स्वभाव अलग होगा, कुछ उग्र होगा, नहीं भीष्म उसको बहुत प्यार करते थे, ठीक बात है, बहुत उनका प्रिय पात्र नहीं था। फिर भी भीष्म को यह मानना पड़ा कि भाई यदि कर्ण ने कहा है तो असत्य नहीं हो सकता। हो सकता है वो हर समय प्रत्येक परिस्थिति में युधिष्ठिर के समान सत्य बोलने के लिए न जाना जाता हो, लेकिन भीष्म को भी यह मानना पड़ा कि कर्ण कम से कम असत्य तो नहीं बोलेगा। उसने कहा है तो फिर वो असत्य नहीं हो सकता। तो जब हम हरिश्चंद्र युधिष्ठिर जैसी छवि अपनी सत्यवादी की न बना सकें तो इतना ही कर लें कि इतना तो हमारे विषय में लोगों को विश्वास हो कि कर्ण के समान कम से कम ये व्यक्ति असत्य तो नहीं बोलेगा। और कह सकते हैं आप सबके शुभकामनाओं के साथ ईश्वर की कृपा से इस इतना निर्वाह तो मैं बहुत दीर्घ काल से कर रहा हूं। व्यवहारिक जीवन में इसके हमें लाभ भी मिले हैं। हम आपको ये नहीं बताने जा रहे कि सत्य का पालन करने में, सत्य न बोलने में हमें क्या क्या कठिनाइयां आई। मैं अपनी महानता का बखान नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि असत्य न बोलने से हमें लाभ बहुत मिले हैं। कहीं कठिनाई आई होगी तो वो साधारण बात है, उसकी तुलना में लाभ अधिक मिले हैं। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप सब भी प्रयास करें, असत्य बोलने का त्याग कर दें, तो इसका आपको व्यवहारिक जीवन में बहुत लाभ मिलेगा।
आध्यात्मिक लाभ क्या मिलेगा वो तो बात की बात है। हम स्वर्ग मुक्त की तो बात ही नहीं करते कि मरने के बाद आपको क्या स्वर्ग मिलेगा। इस जीवन में भी आध्यात्मिक प्रगति में तो लाभ जो होगा वो होगा ही, व्यवहारिक जीवन में बहुत लाभ हुआ, मैं ये कहना चाहता हूं। इसका इतना उपयोग आपके लिए अवश्य है। न सत्या, असत्य से परे रहें, असत्य से बचे रहें, उनको कहा गया है जो असत्यवादी नहीं है। वे युगल जो असत्यवादी नहीं है वो क्या कर रहे हैं, देखिए, त्रिभी एकादशई, त्रिभी तीन द्वारा, ये भी तृतीया एक बहुवचन, त्रिभी तीन द्वारा, तीन के साथ, एकादशई एकादश के साथ, एकादश द्वारा, एकादश अर्थात 11। अब देखिए यहीं पर, यहां त्रिभी भी तृतीया बहुवचन है, एकादशय में ऐ भी तृतीया बहुवचन है। तो तीन एकादशों के साथ, इसका अर्थ ये हुआ तीन एकादशों द्वारा या तीन एकादशों द्वारा के साथ। तो वे तीन एकादश क्या हैं, एक तो तीन है और वो भी एकादश हैं, अर्थात कुछ एकादश है, 11 है, वो 3 बार है, या 3 है जो 11 बार है। इस प्रकार से इसका अर्थ हम समझ सकते हैं, लगभग सभी लोग इससे सहमत होंगे कि त्रिभी एकादश का अर्थ है या तो 3 को 11 बार या 11 को 3 बार, ये दोनों अर्थ ठीक हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष निकला, संख्या हो गई 33। अब ये 33 क्या है, मैं पुनः निवेदन करूंगा, यहां केवल संख्या दी है, त्रिभी एकादशई। यदि चारों वेदों में, वेद की 4 संहिताओं में कहीं स्पष्ट कहा गया हो कि त्रिभी एकादश है, 33 क्या है, तो उसी 33 को यहां मानिएगा। और यदि वेद के किसी मंत्र में स्पष्ट ये 33 न गिनाए गए हों, तो से सब अनुमान है, वो अनुमान मैं व्यक्त करूं कि इन 33 को मानिए, आप व्यक्त करें इन 33 को मानिए। किसी विद्वान ने कहा हो कि इसमें ये 33 माने जाने चाहिए, किसी अन्य विद्वान ने कहा हो वो 33 माने जाने चाहिए। उन सभी विद्वानों ने जो कुछ कहा है ये उनका अनुमान है, उसका पूरा सम्मान करें, किसी एक को सत्य और अन्य को असत्य ना कहें। आप विवेक से विचार करें, आपको जिसका अनुमान अधिक उपयुक्त लगता हो उसे स्वीकार कर लें। हम अपनी ओर से कोई अनुमान व्यक्त नहीं करते, इसीलिए कि ये ना हो कि भाई ये स्वामी जी ने कहा है, स्वामी शरण जी ने कहा है तो आप उसी को माने। आप स्वयं विचार करें कि ये 33 क्या हो सकते हैं और खोजने का प्रयत्न करें कि 4 वेद संहिताओं में कहीं 33 का उल्लेख मिल जाए तो वही सर्वथा प्रामाणिक होगा। ये आपकी खोज होगी, वेद की बहुत बड़ी सेवा होगी। वो बता दीजिएगा कि इस मंत्र में ये 33 का उल्लेख है, तो जहां भी 33 की बात आएगी उसको ही माना जाएगा। ओम ही अर्थात यहां अव्यय है, ये अर्थात यहां तो क्या कहा, आना सत्यात्र ही एकादश, यहां 3 एकादशों के साथ, 33 के साथ, ना सत्या असत्य से रहित, युगल आ का अर्थ आने से बहुधा ले लिया जाता है वेद में, आप चाहें लें, आगे देखें स्पष्ट हो जाएगा, कुछ और होगा तो। देवे भी यातम मधुपेयम अश्विना, स्पष्ट हो गया। देवे भी देवों द्वारा, देवों के साथ, यातम है ना, ये आ जो अव्यय या उपसर्ग सबसे पहले आ गया है, अब वो यहां जुड़ जाएगा, आयातम अर्थात आये। अब ध्यान दें, लौकिक संस्कृत में होता
तुझे आयातम ही लिखा जाता, चाहे मंत्र में सबसे पहले आता तो आया है तो यही आयातम होता, यदि यहां आयातम नहीं था तो जहां यातम आया है यही आ जुड़ा होता। आयातम होता एक साथ, लौकिक संस्कृत में ये अलग नहीं हो सकता, होगा एक साथ ही, वो भी जुड़ा होगा। तो ये वैदिक भाषा की विशेषता है। आ से मंत्र प्रारंभ हुआ और यातम आया दूसरे चरण में, इस आ को इसके साथ जोड़कर पढ़ लीजिए तो अर्थ निकल आएगा। इसी को अन्वय कहते हैं। आयातम अर्थात आये, देवे भी देवों के साथ, देवों के द्वारा। ठीक। मधुपेयम, मधुपेय, मधुर पेय के लिए। भाई विभिन्न प्रकार के पेय हम आप पीते हैं आजकल, और भी नए नए प्रकार के पेय आ गए हैं, शीतल पेय, उष्ण पेय, बहुत से आ गए हैं। वेद कह रहा है मधुपेयम, जो हमारा पेय हो वो मधुर होना चाहिए। अब जो भी पेय आप पीते हैं देखिए वो मधुर है या नहीं। यदि मधुर है तब तो कुछ ठीक है, और यदि मधुर नहीं है तो ठीक नहीं है भाई। पेय को मधुर होना चाहिए, ये मंत्र आपको बता रहा है। हमारा पेय मधुर होगा। अब मधु शब्द मद धातु से बनता है। मदि आनंदे, वो आनंदकारी प्रसन्नतादायक होना चाहिए, उसे मधुर कहते हैं। ऐसा कोई मधुर नहीं कि किसी ने कहा नहीं मधुर तो है और उसको पीने के पश्चात आपको कष्ट हो जाए, कोई रोग कष्ट होने लगे, तब वो मधु नहीं कहा जाएगा। मधु में धातु मद है, आनंददायक प्रसन्नतादायक ही होना चाहिए, तभी वो मधुपेय कहा जाएगा। अश्विना, अश्विना में अस धातु का अर्थ है व्यापक होना, व्याप्त होना। आशु गति भी कहते हैं, शीघ्रगामी होना। अश्विना में ये दोनों गुण हैं, वो व्यापक भी हो, आशुगामी भी हो। इन दोनों गुणों से युक्त अश्विना भी द्विवचन में सामान्यता वेद में आता है, युगल के अर्थ में आता है। तो इसको इस प्रकार भी समझें, ना सत्या अश्विना, ये दोनों ही द्विवचन में है, युगल हैं। हम किसी युगल की चर्चा कर रहे हैं जो ना सत्या भी है, अश्विना भी है, वो असत से दूर है, असत से परे है और व्यापक दृष्टिकोण वाला है और शीघ्रगामी भी है। वो शीघ्रता से कहीं भी पहुंच सकता है, जहां भी हमें आवश्यकता हो हम उसे आह्वान करें, पुकारें, वो शीघ्रता से हमारी सहायता के लिए आ जाए। उसका व्यापक प्रभाव है और शीघ्रगामी है, शीघ्रता से पहुंच जाता है, उसे अश्विना कहते हैं। और उसका एक गुण और है कि वो ना सत्या है, असत्य से परे है, असत्य से रहित है। कम से कम असत्य तो उसके जीवन में नहीं होना चाहिए, ऐसे युगल की बात कर रहे हैं। अर्थात चाहे वो हमारे गुरुदेव गुरु माता का युग्म हो, हमारे अपने माता पिता का युग्म हो, गुरु शिष्य का युग्म हो, ये जो भी युगल हैं, इतने गुणों की अपेक्षा तो की ही जाती है, तब वो हमारे लिए आदरणीय परम पूज्य होते हैं। माता पिता को तो छोड़ दें, वो तो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं। माता पिता जैसे भी हैं हमारे लिए पूज्य हैं। एक बात तो ये है, माता पिता के अतिरिक्त सभी संबंध हम संसार में बनाते हैं एक प्रकार से, तो हमें उन्हीं युगल से घनिष्ठ निकट संबंध रखना चाहिए जो ना सत्या हो, असत्य से रहित हों और अश्विना हो, व्यापक प्रभाव वाले, शीघ्रगामी हों, शीघ्रता से हमें उपलब्ध हो जाते हों, मिल जाते हों। ऐसा नहीं जब हमें कोई आवश्यकता पड़े तब वो हैं ही नहीं, तब वो बहुत व्यस्त हैं। शीघ्रता से हमें उपलब्ध भी हो, हमें आवश्यकता हो तो हमारे पास आ जाएं, हमारा सहयोग करें। ऐसे लोगों का हम अवश्य सेवा सम्मान करें, करना ही चाहिए। तो कह रहे हैं
ये नासत्या अश्विना। हाँ, इसमें कभी कभी आप पूछ लेते हैं कर्ता कौन है, तो इसमें कर्ता है नासत्या अश्विना। यही प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक द्विवचन में है। तो नासत्या अश्विना ही करता है। वो कर क्या रहा है? त्रिभी एकादश है। वो यहां त्रिभी एकादश है, 3 एकादशों के साथ, देवे भी देवों के साथ। ध्यान दीजिए, अब इसका अन्वय कीजिए। त्रिभी एकादशई देवे भी, 3 एकादश देवों के साथ, अर्थात 33 देवों के साथ। 33 देवों की चर्चा तो कर दी स्पष्ट रूप से। एक भ्रम तो दूर हुआ कि ये 33 क्या है। वो कह रहा है ये 33 जो भी है वो देव हैं। अब ये 33 देव कौन से हैं, इतना खोजना और शेष रह गया। इस मंत्र में नहीं तो कहीं और मिल जाएगा, प्रयास करते रहिए। सब लोग खोजें, जिसको मिल जाए वो सामने ले आए कि भाई इस मंत्र में ये 33 देव हमको मिल गए। 33 प्रकार के देव तो कुछ होते हैं जिसकी चर्चा ये कर रहे हैं, इतना तो स्पष्ट हो गया। तो त्रिभी एकादशी देवे भी, 3 एकादश देवों के साथ, ना सत्या अश्विना आयातम आए। करता है ना सत्या अश्विना, वे त्रिभी एकादशी देवे भी 3 एकादश देवों के साथ, अर्थात 33 देवों के साथ ही, अर्थात यहां आयातम आए, मधुपेयम आए। किस लिए? मधुपेय के लिए। कितना सुंदर संदेश है, जरा समझने का प्रयास करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको भी। 33 देव हैं, उन 33 देवों के साथ आएंगे नासत्या अश्विना, असत्य से रहित, व्यापक प्रभाव वाले, शीघ्रगामी, आशुगामी, युगल यहां आएंगे। और आएंगे तो किस लिए आएंगे? मधुपेय के लिए आएंगे। हमारे पास भी कुछ होना चाहिए ना, तब तो वो आएंगे। हमारे घर कोई अतिथि आए और हम उसके लिए उचित व्यवस्था न कर सकें, उसे हम कुछ मधुपान भी न करा सकें, तो कोई क्यों आएगा? तो ये तो उनको बुलाना है, तो कह रहे हैं मधुपेयम, मधुपेय की व्यवस्था तो हमें रखनी पड़ेगी। आनंददायक, प्रसन्नतादायक मधुर पेय हमारे पास होना चाहिए। कम से कम हम मधुर वाणी से ही उन्हें प्रसन्न कर सकें। और मधुपेय हमारे पास उपलब्ध है, ये शरीरधारी कोई व्यक्ति हमारे पास आएगा तो निश्चित रूप से उसे कुछ मधुपेय उपलब्ध कराएं। ये हमारा दायित्व है अतिथि सत्कार में। और यदि इसे आध्यात्मिक अर्थ में लें तो यही कह सकते हैं कि दिव्य शक्तियां हमारे पास तभी आएंगी, दिव्य शक्तियों का, देव गणों का सहयोग तब मिलेगा जब हमारे पास माधुर्य होगा, हमारी वाणी मधुर हो, हमारे विचार मधुर हो, हमारे कर्म मधुर हो। तब हम ऐसे देवों के आने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रायुतारिष्टम नीरपान से नक्षतम। देखिए जहां भी प्रा आ गया पहले, ये भी लौकिक संस्कृत में उपसर्ग है, यहां प्रा पहले ही आ गया। अब ये भी कहां जुड़ेगा देखते हैं। प्रा प्रमुखता से आयु, आयु हम सब जानते हैं। तारिष्टम, तारिष्टम तार दे, त्रिधातु तरना, तारना है ना। पठन और पाठन, पठन पढ़ना, पाठन पढ़ाना। जी, पठक पढ़ने वाला, पाठक पढ़ाने वाला। जो हमारे आसपास कुछ पाठक जी मिलते हैं, हमारे परिचितों मित्रों में हो सकते हैं कुछ पाठक जी हों। पाठक जी का अर्थ है कि वे लोगों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, इसलिए पाठक जी कहे जाते हैं। वो अलग बात है कि इस समय बहुत से
स्वयं अपढ़ होंगे, वो फिर भी अपने नाम के साथ पाठक लिखे हुए हैं, वो अलग विषय है। पाठक का अर्थ था पढ़ाने वाला। हाँ, अब इसमें एक भ्रम और है। इस समय हमारी लोक भाषा में, खड़ी बोली में, पाठक शब्द का अर्थ लोगों ने पढ़ने वाला मान लिया है। हमारी पुस्तक के पाठक, हमारे समाचार पत्र के पाठक, हमारी पत्रिका के पाठक, ऐसा कहा जाने लगा है कि इस पत्र पत्रिका पुस्तक के इतने पाठक हैं। वहां वो पढ़ने वालों की बात कर रहे होते हैं, शब्द पाठक प्रयोग करते हैं, ये ठीक नहीं है। पाठक शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए। ये जानकारी न होने से अभ्यास में एक अशुद्ध प्रचलन आ गया है। पाठक का अर्थ पढ़ाने वाला। अब ये बात हम कहां से लाए? तारिष्टम। एक है तरना, तैरना, तरने वाला, वो स्वयं तर गया। एक तो वो हैं जिन्होंने साधना उपासना की, सत्कर्म किए और स्वयं तर गए। ये तो छोटी बात हुई। वेद उनकी बात नहीं कर रहा जो स्वयं तर गए। वेद तो उनकी बात कर रहा है तारिष्टम, जो दूसरों को तार दे, वो महान है। स्वयं बड़े अच्छे तैराक हैं, स्वयं तैर के पार हो गए, स्वयं तैर गए, स्वयं तर गए, तो क्या बात हुई? बात तो तब है जो किसी डूबते हुए को तैरा के पार करा दे। हम उस तैराक की प्रशंसा करते हैं, उसकी नहीं जो स्वयं तैर के पार हो जाए और दूसरों को डूबने के लिए छोड़ दे। तो वेद उनकी प्रशंसा कर रहा है, मंत्र उनका गुणगान कर रहा है, कह रहा है प्रआयु तारिष्टम, जो तारने वाले हैं, नी मृक्षतम, एकत्र करें। वैसे नी धातु होती है, उसका अर्थ होता है ले जाना, परंतु यहां पर नी जो है, ये निह उपसर्ग का वैदिक रूप माना गया है। निह उपसर्ग रपांसी मृक्षतम। ठीक, तो यहां पर नि धातु नहीं है, क्योंकि नि धातु से होता तो उसमें कोई प्रत्यय लग करके कोई शब्द बनता। नि से नेता, नायक, नर, नृ धातु से नर बनेगा, नि से नहीं। तो नेता, नायक या कुछ भी इस प्रकार का शब्द बनता, कुछ भी बनता। तो ये निह उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग नि भी है और निह भी है। वेद ने दोनों को मिलाकर नी कर दिया, इसमें आप दोनों ही समझ लो। तो ये वेद का अतिरिक्त उपसर्ग हो गया, वे हो गया। लौकिक भाषा में, लौकिक संस्कृत में ये नी उपसर्ग आपको नहीं मिलेगा, ये अव्यय नहीं मिलेगा। वेद में इस प्रकार से बहुत से नवीन अव्यय या उपसर्ग हमको प्राप्त होते हैं जो लौकिक संस्कृत में नहीं हैं। तो नी रपांश मृक्षतम। रपांश क्या है? रप धातु का अर्थ है स्पष्ट बोलना। तो रपांश का अर्थ हुआ स्पष्ट बोलने वाले। रपांश बहुवचन है। ठीक, तो नि रपांश, निह रपांश, जो निश्चित रूप से स्पष्ट वक्ता है, स्पष्ट बोलने वाले हैं। देखिए, अभी तो ये कहा ना सत्या, जो असत्य न बोलते हो। अच्छी बात है, हम इतना तो करें कि कम से कम, बहुत अधिक नहीं कर सकते, पूर्ण सत्यवादी नहीं हो सकते, तो असत्य से दूर रहें, असत्य से बचें, कम से कम हम असत्य न बोलें। तो यहां कह रहे हैं निरपांश, उनसे बड़े, उससे उनसे अधिक महत्वपूर्ण तो वे हैं जो निश्चित रूप से स्पष्ट वक्ता हैं। अब आपको भला लगे या बुरा, सत्य तो यही है जो कह दें। ऐसे लोग भी समाज में होते हैं और होने भी चाहिए। निरपांश मृक्षतम। अब ये मृक्षतम क्या है? मृक्ष धातु का अर्थ है एकत्र करना। तो मृक्षतम अर्थात एकत्र करें।
ठीक। निम्रक्षितम निश्चित रूप से एकत्र करें, नीरपांश निश्चित रूप से स्पष्ट बोलने वाले, मृक्षितम एकत्र करें। अब इस नी को रपांश के साथ जोड़कर पढ़ लें या मृक्षितम के साथ जोड़कर पढ़ लें, ये कह सकते हैं, ये दो प्रकार से अन्वय किए जा सकते हैं। ये प्रत्येक अध्येता पाठक विद्वान को अधिकार है, जो भी पठक पाठक हैं, अध्येता हैं या विद्वान अर्थ करने वाले भाष्यकार हैं, ये सबका अधिकार है कि अन्वय किस प्रकार करें। नी को रपांश के साथ भी अन्वय कर सकते हैं और मृक्षितम के साथ भी अन्वय कर सकते हैं, अर्थ में कोई बहुत अंतर भी नहीं आएगा। तो कह सकते हैं प्राजुतारिष्टम नीरपांश मृक्षितम सेधतम द्वेषो भवतम सचा हुआ। तो अब शब्द आया सेधतम। सेधतम में सिद्ध धातु है, सिद्ध होना, पूर्ण होना, गति करना, चलना, जाना भी। तो सेधतम सिद्ध करें, पूर्ण करें। अब देखिए क्या कह रहे हैं, प्रआयु प्रमुख रूप से अपनी आयु को, जो भी आयु हमारे पास है उसे क्या करें, तारिष्टम तार दें, दूसरों को तारने में लगाएं। नीरपांश मृक्षितम निश्चित रूप से स्पष्ट बोलने वालों को एकत्र करें। होता क्या है, जो स्पष्ट बोलता है उससे हम रुष्ट हो जाते हैं, उससे संबंध तोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसमें हमारा अहित है। जो स्पष्ट बोलने वाले हैं वे हमारे सच्चे हितैषी हैं, और हमें प्रसन्न करने के लिए जो लौकिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से मीठा बोलते हैं, वे हमारे हितैषी नहीं होते। वे केवल हमें प्रसन्न करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। सच्चे मित्र तो वही हैं जो हमारे समक्ष स्पष्ट रूप से बोल दें, भाई सत्य तो यही है, कटु है पर सत्य है, आपको ध्यान रखना चाहिए, अच्छी बात है। तो निरपांश मृक्षितम निश्चित रूप से सत्य बोलने वालों, स्पष्ट बोलने वालों को एकत्र करें। सेधतम सिद्ध करें, उन्हें पूर्ण करें। द्वेषो भवतम सचा भुवा। अब जो द्वेष है, दुष्ट है, द्वेष करने वाले हैं, ऐसा कह लें कि द्वेष करना, शत्रुता करना दुष्ट धातु का अर्थ है। भवतम तो भू होना स्पष्ट है, सचा भुवा सच धातु का अर्थ है समझना, जानना, संबंधी होना, संबंध होना, सच। तो कहते हैं कि जो द्वेष करने वाले हैं उनको भी समझे, जाने, संबंध रखें, समझते रहें वो कैसे हैं। द्वेष करने वालों को भी सेधतम, उनको भी पूर्ण करें। भवतम मतलब जो द्वेष करने वाले हैं उनको भी जानते समझते रहें, साथ रखें, उनसे भी संबंध रखें और उनको समझते रहें। यदि दूर हो जाएंगे तो वह द्वेष करने वाला हमारे लिए क्या कर रहा है पता नहीं चलेगा। समझ लें ये द्वेष करने वाला है, फिर साथ रहे तो हम जरा ध्यान रख सकते हैं कि ये हमारे विरोध में, हमारे को हानि पहुंचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम अपनी सुरक्षा बचाओ कर सकते हैं। इस मंत्र में बहुत उत्तम जानकारी और प्रेरणा हमें प्रदान की। अब हम यहाँ इस चर्चा को विराम दें, समय बहुत हो गया है। कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो कर सकते हैं, अन्यथा विराम ही दें तो उचित होगा। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी नमस्ते। ये जो शब्द है यहाँ पर नी, जिसको अपन ने अभी बड़ा निश्चित थी, तो क्या इसको नी धातु में लाना या ले जाना भी समझा जा सकता है? ये मैंने कहा तो नी धातु तो होती है, परंतु यहाँ वो धातु नहीं है, क्योंकि धातु से कोई शब्द बनेगा, कोई उसमें
प्रत्यय लगेगा तब तो शब्द बनेगा, तब तो उपयोग होगा। धातु अपने आप में तो कुछ उपयोग होती नहीं है ना, ये भी है थोड़ा सा। और धातु होती है ये तो मैंने स्वयं कहा, उसको हम नकार तो सकते नहीं। कोई विद्वान किसी रूप में उसको ग्रहण करता है तो करे, कर सकता है, हम उसे नकार भी नहीं सकते, स्वीकार भी नहीं सकते। ठीक है। ओम। धन्यवाद। स्वामी जी, ये पुस्तक में लिखा है द्वेषो द्वेष को सेधतम ले जाएं, और फिर अंदर लिखा है दूर करें। तो क्या ऐसा अर्थ किया जा सकता है स्वामी जी कि द्वेष को दूर करें? निश्चित रूप से द्वेष को दूर तो करना ही है, इसमें क्या संदेह है। ठीक है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। जी, और कुछ किसी को कहना है तो शीघ्र बताएं या फिर समापन करते हैं। तो ठीक है, कल इस वैदिक संस्कृत वेद कक्षा में हम लोग सायंकाल पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। धन्यवाद। नमस्ते स्वामी जी। सबको सादर नमस्ते। सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते। सभी को नमस्ते जी।